यहाँ पे देखिए ये बिल्ली फेंसेस के अंदर है और फोटोशॉप में मैं कुछ सिंपल स्टेप्स करूंगा जिससे कि इसके फेंसेस गायब हो जाएंगे। इसे देखकर तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा रहेगा। हो अगर आपका रिएक्शन ऐसा है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो ट्रेलर था दोस्तों, मैंने फेंसेस कैसे गायब किए ये अगर आपको पता करना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। राइट तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं सतीश रियल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आप सीखना चाहते हैं एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, साथ में कंप्यूटर के टोटल सॉफ्टवेयर के टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी दिख रही है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपकी मोबाइल की भी घंटी बजे। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल इमेज आपको दिखाई दे रही है। डोंट वरी, ये इमेज आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट तो ये जो इमेज है इसके ऊपर जो फेंसेस हैं, यानी कि बिल्ली जाली के पीछे, तो जाली कैसे हटानी वो हमें देखना है, ये फेंसेस कैसे हटाने वो हमें देखना है। तो उसके लिए क्या सिंपल स्टेप्स है वो अगर आपको सीखने हैं तो चलिए मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक नया लेयर लेना है, नया लेयर। राइट सो फेंसेस रिमूव करने के लिए जो सिंपल स्टेप्स है उसमें सबसे पहले तो आपको नया लेयर लेना है। अब नया लेयर तो मैंने ले लिया, अगर लेयर ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉपरली तो आप इस लेयर को, मतलब इसका जो प्रीव्यू है अगर छोटा दिख रहा है तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे पैनल ऑप्शंस करके एक ऑप्शन रहता है। यहाँ पे देखिए पैनल ऑप्शन, तो यहाँ पे पैनल ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है और पैनल ऑप्शंस में आपको यहाँ पे लार्ज प्रीव्यू रखना है, जबकि यहाँ पे प्रीव्यू छोटा भी हो सकता है या कभी कभी नन भी हो सकता है। नन रहेगा तो देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको लेयर्स दिखाई नहीं देंगे, मतलब लेयर्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसका प्रीव्यू प्रॉपर नहीं है। तो पैनल ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे क्लिक करके ओके कीजिए। अच्छा, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मैंने फोटोशॉप का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दिया है जो कि आपको मेरे रियल ट्यूटोरियल चैनल पे ज़रूर चेक करना चाहिए। जाके रियल ट्यूटोरियल चैनल पे जाके चेक करो या डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक आपके लिए दे दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे अभी आपको करना क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। ये जो आपको फेंसेस दिखाई दे रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको इसको ब्रश टूल से इसके ऊपर पेंट करना होगा। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल कहाँ से लेना है, देखिए राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं ब्रश टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको ब्रश टूल पता ही रहेगा अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते होंगे तो, नहीं तो एनीवे यहाँ पे मैंने बता दिया ब्रश टूल। और ब्रश टूल में यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, उसमें से आपको हार्ड ब्रश सेलेक्ट करना है, जो कि मैं यहाँ पे हार्ड ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ। हार्ड राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना है, याद रखिए हार्ड राउंड मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जूम करूँगा इमेज को, कंट्रोल 0 कर देता हूँ और उसके बाद कंट्रोल प्लस। सो मैंने इमेज को जूम कर लिया प्रॉपरली। आप जूमिंग कर लो जिससे कि आपको फेंसेस प्रॉपर दिखाई दे। और साथ ही में मुझे एक और चेंजेस करना है, यहाँ पे ब्लैक कलर से ड्रॉ होगा। अगर ब्लैक कलर से ड्रॉ किया तो भी चलेगा, मतलब आपने ब्लैक कलर से इस फेंसेस के ऊपर पेंट किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको वाइट कलर का, क्योंकि जब मैंने ब्लैक कलर का पेंट किया था तो कहीं कहीं पे ये जो है ना फेंसेस का यहाँ पे भी ब्लैक है, तो मेरा ब्लैक लाइन और फेंसेस इसमें प्रॉब्लम होता है कि मैंने फेंसेस के ऊपर ड्रॉ किया है कि नहीं मुझे पता नहीं चलता, इसलिए मैं वाइट कलर रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे फ्रंट में वाइट कलर रखो और ये स्विच करने के लिए बस ये कॉर्नर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करो, ऐसा फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट हो जाता है। आपको आगे करना क्या है, देखिए मैं स्पेस बार प्रेस करके ऐसा इस तरह पा रहा हूँ, मतलब एक फेंसेस के ऊपर कोई भी एक कॉर्नर का फेंसेस लीजिए, मिडिल का लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको सभी फेंसेस के ऊपर ये काम करना है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन उसके बाद फोटोशॉप आपके लिए काम करने वाला है। करना क्या है, यहाँ पे ब्रश की साइज़ पहले बढ़ा दो। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ब्रश की साइज़ बढ़ा रहा हूँ और उतनी रखो जितने में फेंसेस के ऊपर आप ड्रॉ कर सके, मतलब यहाँ पे इसका राउंड जो है वो एग्जैक्टली उतना रखो जितना रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ध्यान से देखिए क्लिक करना है लेकिन शिफ्ट बटन आगे प्रेस करना है और आगे ऐसा क्लिक करना है। उसके ऊपर उस लाइन के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए। आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे कर्व लाइन है तो, लेकिन आपको उस लाइन के ऊपर प्रॉपरली पूरा का पूरा ड्रॉ करना है। अब आगे कंटिन्यू करना है तो शिफ्ट बटन होल्ड डाउन कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। दिखाई दे रहा है ये शिफ्ट बटन से स्ट्रेट ड्रॉ होता है। अगर आप चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे पहले क्लिक किया था, अब दिखाता हूँ मैं आपको। शिफ्ट बटन प्रेस करके मैं यहाँ तक क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये कॉर्नर ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, मतलब क्लिक एंड ड्रैग। उसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस करके मैं इस तरफ जाऊँगा। ओके, सो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस फेंसेस को इसी तरह से ही ड्रॉ करना है, कोई एक आप ब्लॉक बना के नहीं कर सकते। आपको लगा होगा कि यार इसमें सपोज मैंने ये क्रॉस वाला ब्लॉक बना दिया
ये क्रॉस वाला, और उसी को कॉपी पेस्ट करके रख दिया, तो नहीं, वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब जगह पे सेम नहीं है। ये जो फेंसेस है सब जगह पे कम ज़्यादा साइज़ में है, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा सभी फेंसेस के ऊपर। तो मैं सभी फेंसेस के ऊपर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। याद रखना है आपको यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करके ड्रॉ करना है। देखिए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली पेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। ऐसा कर्व है तो आप यहाँ पे पेंट कीजिए और उसके बाद शिफ्ट बटन प्रेस करके आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से आ जाता है, ये क्रॉस है, राइट। कभी कभी आपका ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ये फेंसेस में पूरा मतलब उसके ऊपर ओवरलैप होना चाहिए हमारा पेंट। तो थोड़ा सा आगे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ तक क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट आगे, ऐसे आप पॉइंट पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। और जहाँ का आपको ज़रूरत पड़ेगी सपोज ऐसे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा पेंट से, और वो जो है फेंसेस में प्रॉपरली आपको पूरा का पूरा पेंट करना होगा। फेंसेस के ऊपर प्रॉपर पेंट नहीं है तो आपका इफेक्ट भी प्रॉपर नहीं है, याद रखिए। तो जब आप पेंट ओवर करोगे तो आप नज़दीक नज़दीक शिफ्ट बटन प्रेस करके क्लिक करोगे तो भी चलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब कर्व ज़्यादा है तो आप शिफ्ट दूर दूर क्लिक करोगे तो वहाँ पे बाजू में मतलब थोड़ा सा साइड में ब्लैक आने के चांसेस है, फेंसेस दिखने के चांसेस है। पेंट और पूरा ओवरलैप होना चाहिए फेंसेस के ऊपर, ताकि फेंस आपका नज़र ना आए, और जहाँ पे कर्व है वहाँ पे ऐसे नज़दीक। अब दिखाई दिया आपको कैसे करना है। और जहाँ कहीं छोटे फेंसेस है वहाँ पे ब्रश की साइज छोटी करके आप यहाँ पे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो फाइनली ये सिलेक्शन हो गया दोस्तों। बस आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा, जाके सिलेक्शन में चेक करना होगा कहीं पे आपका फेंस तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, अगर कहीं पे फेंस दिखाई दे रहा है तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और दूसरी जगह पे इस तरह से वो फेंस को गायब कर देना है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने गायब कर दिया। आप यहाँ पे पेंट और उसके ऊपर भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि फेंस थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो आप उसके ऊपर इस तरह से शिफ्ट बटन प्रेस करके भी क्लिक करके उस फेंस को गायब करने की कोशिश कर सकते हैं। सो इस तरह से कंप्लीट होने के बाद, जैसे आपने फेंस के ऊपर पेंट ओवर कर दिया व्हाइट कलर से, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, आपको ये फेंस सिलेक्ट करने के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद बहुत सिंपल स्टेप्स है, क्योंकि फोटोशॉप ने हमें ये ऑप्शन दिया है। सिंपली करना क्या है, पहले बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ। बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, उसके बाद इस लेयर को हाइड कर देना है। ये लेयर को हाइड कर दिया मैंने, हाइड हो गया लेयर, मतलब जो पेंट हो रहा है हाइड हो गया। उसके बाद ये जो आइकॉन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे लेयर 1 का, तो ये थंबनेल पे क्लिक करना है, जहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है थंबनेल उस पे क्लिक करना है आपको, लेकिन कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करना है। कौन सा बटन प्रेस करना है दोस्तों, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है उसके ऊपर। जब आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो फेंसेस का जो पेंट ओवर किया था मैंने वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्या क्या स्टेप्स किए याद रखना है, सिंपली मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया आपको, उसके बाद ये लेयर हाइड कर देना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे ये थंबनेल पे क्लिक करना है। जैसे आप थंबनेल क्लिक करोगे यहाँ पे ये फेंसेस पूरे सिलेक्ट होते हुए दिखाई देगा। इसके बाद आपको जाना है एडिट मेनू में, और एडिट मेनू के अंदर आपको जाना है फिल में। अगर आपके पास फोटोशॉप 2015 है तो आपको फिल में ये ऑप्शन मिलेगा, और लेटेस्ट है फोटोशॉप सीसी 2019 या 20 है तो आपको डायरेक्टली कंटेंट अवेयर करके एडिट में बाहर ही ऑप्शन मिलेगा, फिल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो एडिट में फिल में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिल के ऊपर, और यहाँ पे कंटेंट अवेयर करके एक ऑप्शन मिलेगा। यही हमारा काम का ऑप्शन है। ये छोटा जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है उसमें हम कंटेंट अवेयर करेंगे और ओके करेंगे। अब जादू देखिए, अब फोटोशॉप ऑटोमेटिकली कंटेंट को चेक करेगा, कंटेंट अवेयर। ओ हो वाह इंटरेस्टिंग। तो जैसे कंटेंट अवेयर करते हो आप, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है फेंसेस पूरे गायब हो गए। अब ये जो लाइंस दिख रही है डॉटेड, इसे भी गायब कर सकते हैं आप कंट्रोल डी से। ओहो इंटरेस्टिंग, राइट। तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि बैकग्राउंड में कौन सी इमेज है, उसकी जगह कंटेंट अवेयर कर लिया और ऑटोमेटिक फिल कर दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे छोटी छोटी ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने पेंट और प्रॉपर नहीं किया, फेंसेस के ऊपर हमारा पेंट और प्रॉपर है तो ये ब्लैक लाइन ऐसी नहीं आती, जैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही छोटी छोटी ब्लैक लाइन से। अब इसे आप हटाने के लिए एक तो आप दोबारा कंट्रोल अल्ट जेड कीजिए और
पेंट ओवर को प्रॉपरली कीजिए। जहाँ जहाँ ब्लैक लाइन आ रही है वहाँ पे पेंट ओवर आपको दोबारा अच्छे से करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ और इसे कंट्रोल डी सिलेक्शन हटा दिया, और जहाँ जहाँ ब्लैक लाइन आ रही थी वहाँ पे आपको पेंट ओवर करके, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, पेंट ओवर करके आप ब्रश लेके इस लेयर को सिलेक्ट करके, लेयर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, और उसके ऊपर ये ब्रश की साइज़ अपनी जितनी थी, उसके बाद यहाँ पे आपको उस फेंसेस को, जहाँ जहाँ आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही थी उस फेंसेस के ऊपर आप ऐसे लाइन ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। मतलब दोबारा लाइन ड्रॉ कीजिए और उस फेंसेस को प्रॉपरली हाइड करने की कोशिश कीजिए। फेंसेस का एक भी पार्ट यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, अगर दिखता है तो लाइन्स वहाँ पे नजर आएगी दोस्तों। फिलहाल ये आपको करना है, फिर से दोबारा करना कैसे, स्टेप से याद रखिए। अब आपको करना है यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक, और उसके बाद ये लेयर को हाइड, यहाँ पे दिख रहा है हाइड कर रहा हूँ मैं, और कंट्रोल बटन प्रेस करके इस थंबनेल पे क्लिक करना है। ये स्टेप से याद रखिए। उसके बाद जाना है एडिट में, सिंपली फिल में जाना है। फिल में ये आपको मैंने तभी बोला कि फिल के अंदर ये कंटेंट अवेयर ऑप्शंस 2015 मैं फोटोशॉप सीसी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ये कंटेंट अवेयर फिल में मिलेगा आपको। और पुराने जो फोटोशॉप है जैसे फोटोशॉप 7.0 वगैरह, उसमें ये कंटेंट अवेयर ऑप्शन नहीं है दोस्तों। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको नए वर्जन में आना पड़ेगा ये करने के लिए, राइट। सो अभी आप इसके बाद ओके बटन क्लिक कीजिए, एंड नाउ यू कैन चेक इट आउट कि फोटोशॉप आपके लिए क्या कर रहा है। ओहो हो, फोटोशॉप ने वो फेंसेस कर दिए गायब जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये फोटो में इतना लगभग इतना हो गया क्योंकि हमारे फेंसेस इतना प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ आपको ब्लैक लाइंस दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप फेंसेस के ऊपर पेंट और प्रॉपर करते हो तो आपका इफेक्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा, जैसे कि मैंने प्रॉपरली किया था। अभी मैंने आपको जब पढ़ाया तो मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, इसीलिए वो इतना प्रॉपर नहीं आया, लेकिन ये जो प्रॉपर वाला दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे पहली बार जब इसके ऊपर किया था तो उसके ऊपर मैंने पेंट और प्रॉपर किया था फेंसेस के ऊपर, तो उसी की वजह से फेंसेस यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉपर गायब हो चुके हैं। सो अगर आपका पेंट और प्रॉपर है तो आपके फेंसेस गायब होने वाले हैं, ये मुझे कहना है। बस आपको पेंट और प्रॉपरली करना है, और इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस शुरू कर लो। लेकिन नए वर्जन में दोस्तों, पुराने वर्जन में ये कंटेंट अवेयर टूल नहीं है। एक और बात दोस्तों, अगर आप हिंदी टिप्स पढ़ना चाहते हैं, हिंदी नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmoreindia.in, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आपने शायद पहले भी विजिट किया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि learnmoreindia.in के ऊपर एक फॉर्म मैंने दिया है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म, जिसमें आपको ईमेल आईडी एंटर करना है, आपका नाम और लास्ट नेम, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो जैसे ही मैं लर्न मोर चैनल पे कोई नया ब्लॉग यानी नए नोट्स अपलोड करता हूँ हिंदी के, तो आपको उसका ईमेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो आप हमेशा अपडेट रहोगे टेक्नोलॉजी में। तो चलिए, अगर आप हिंदी नोट चाहते हैं तो ज़रूर learnmoreindia.in इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, और उसके ऊपर जो ईमेल सब्सक्रिप्शन का फॉर्म है वो भर के रखिएगा। तो ये था फेंसेस गायब करने का तरीका। सिंपली 2-4 स्टेप्स कीजिए और आपको फेंसेस यहाँ पे गायब मिल जाएंगे, राइट। सो कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ये डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने लाइक किया ही होगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा था ये फोटोशॉप का टॉपिक। मैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने की कोशिश करूंगा। बने रहिए रियल ट्यूटोरियल चैनल पे। और साथ ही में ये भी मैं बताऊं कि रियल ट्यूटोरियल चैनल पे ऑलरेडी पेज मेकर, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप के वीडियोस है, जो कि आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और पेज मेकर में एक्सपर्ट बनाएंगे। और वो फोटोशॉप के पुराना वर्जन है, लेकिन फोटोशॉप के अभी नए वर्जन में फिर से मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। सो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो, मेरे वीडियोस देखते रहो। बाय बाय।